गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से देवगुरु बृहस्पति की शरण में चले गए। देवगुरु बृहस्पति सबसे शांत स्वभाव के हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बनाया और वृत्रासुर की मूल कहानी को बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह पूर्व जन्म में क्या था। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। गुरु बृहस्पति के अनुसार उस समय चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठा और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर उनकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी जो उसी आसन पर भोलेनाथ के बाईं ओर बैठी थी। चित्ररथ भगवान शिव के साथ उसी आसन पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने इस बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। इसके आगे चित्ररथ ने कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बैठा था। इन बातों को सुनकर भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग और काफी विविध हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती चित्ररथ की बात पर क्रोधित हो गई। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। द्वैशता ऋषि ने तपस्या की और अपनी कठोर तपस्या से वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था और गुरु बृहस्पति देव के अनुसार जब तक इंद्र भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत का पालन नहीं करते तब तक वृत्रासुर को हराना संभव नहीं था। इसके बाद देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया। वे जल्द ही वृत्रासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। यथा महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए।